पुनर्भाव खत्म। चौथे स्कंद के 18वें अध्याय को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। आज का श्लोक संख्या 15। इस अध्याय का नाम है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। तो ये कार्य पृथु महाराज ने जो है पृथ्वी के सलाह से, कहने से उन्होंने उचित समझा और इस प्रकार से वे अनेक जो है हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से पृथ्वी को धोने के लिए अलग अलग जो है तरीका अपना रहे हैं। तो आज के श्लोक में बताया गया है कि समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोमरस अर्थात अमृत दूध लिया। इस प्रकार वे मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हो गए। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक में सोम का अर्थ अमृत तो सोम एक प्रकार का ये है जो स्वर्गलोक में चंद्रमा से निकलकर विभिन्न उच्च लोकों में देवलोकों तक बनाया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सोम मतलब चंद्रमा, और यहाँ पे चंद्रमा का वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से चंद्रमा भगवद गीता में भी बताया गया है कि चंद्रमा के कारण जो भी वनस्पतियां हैं, फल है, सब्जियां हैं, उनको रस मिलता है। तो सोम या चंद्रमा के कारण ये सब पौधे को रस प्राप्त होता है। तो ये सोम भी तो सोम रस की हाँ बताया गया है। सोम रस अमृत है जो देवता जो है उसको पाते और उसके पाने से उन मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति अत्यंत बलशाली हो जाती है। इस स्वर्गलोक में चंद्रमा के द्वारा और भगवद गीता में बताया गया है, भगवान कहते हैं त्रैविद्या माम सोमपा पूत पाप, कि जो ये त्रैविद्या मतलब वेदों का अध्ययन करने से और जो सोम रस जो पीते हैं और जो स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, वे सभी जो है
पापों से मुक्त होते हैं और वे जो है स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जहाँ पर जो इंद्र जहाँ है। और इस प्रकार से जो है देवताओं का जो आनंद है, दिव्यम दिवी देव भोगान, वो इस प्रकार से वो लोक में जाकर, वो ये जो त्रिवेद्य जैसे कहते हैं ना, कभी कभी जो ब्राह्मण होते हैं उनका नाम त्रिवेदी रहता है, चतुर्वेदी रहता है, जो तीनों वेदों का उन्होंने अध्ययन कर लिया, जो तीनों वेदों को जानते हैं, तो इसी त्रिवेद्य साम यजुर और ऋग, तो जिसने ये जो ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन कर लिया उसको त्रिवेदी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये त्रिवेदी जो है, अगर उनका उद्देश्य है कि वे स्वर्ग में जाए, तो इस प्रकार से वे इस सोम रस और भगवान की पूजा करने से, यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा तात्पर्य लिखते हैं इस श्लोक में, और भगवद गीता में आगे भी बताते हैं कि जो वेद जो वेदों के जो सुंदर पुष्पिताम वाचम जो है वेद वादरत, मतलब जो वेदों के सुंदर पुष्पितम वाचम मतलब फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदा के पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो इसके आकर्षित हो जाते हैं, पुष्प के समान ये सुंदर वेदों के जो वाक्य है, उन लोग क्या है, वो जो स्वर्ग को प्राप्त। तो कर्मकांड वेदों में बताया गया है कि आपम सोमम अमृत बभुम अक्षयम हवे चतुर्मास्य रजिनः सुकृतम भवन्ति। अब कौन है जो इस सोम रस के पान के अधिकारी बन जाते? कैसे कोई अधिकारी बन सकता है इस सोम रस का पान करने? तो ये जो शास्त्रों में बताया गया कर्मकांड विभाग में 3 विभाग है वेदों का, ज्ञान कांड, कर्मकांड और उपासना कांड। तो कर्मकांड में अनेक विधियां बताई गई है, जिसको पालन करने से हम जो है स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भूमि पर भी अगर कोई इस प्रकार से इस सोम रस प्राप्त करना चाहते हैं, तो सोम अमृत भूम अक्षयाम वै चतुर्मास्य यजिना सुकृतम भवन्ति की चतुर्मास के जो 4 महीने का जो व्रत है, दृढ़ता पूर्वक अगर 4 महीने का ये व्रत को कोई पालन करता है, जो जून जुलाई में शुरू होता है, 4 महीने
घातक कार्तिक के अंत तक 4 महीने हैं, उसका पालन करेंगे तो वो क्या बन जाते हैं, वो योग्य बन जाते हैं सोमरस का पान करने। और सोमरस पीने से, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, शक्तिशाली इंद्रियों का भोग तो ये प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मानसिक शारीरिक इंद्रियों शक्ति में अत्यंत बलशाली हो जाता है। तो सोमरस स्वर्ग में देवता लोग पाते हैं, और सोम हम देखते हैं या चंद्रमा मानसिक स्थिति को कंट्रोल, मानसिक, तो इसीलिए ये मानसिक स्थिति जो है अच्छी बन जाती है। इसके लिए भगवान को प्राप्त, और इस सोमरस भी यज्ञों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहाँ से बनता है, और ये सोम जो है, कहा गया है कि सभी जितने भी वनस्पतियां हैं या जो पौधे हैं, उसमें कुछ प्रमाण में रहते, ये जानना जरूरी है कि उसमें जो, तो सोम एक का मूर्तिमान स्वरूप भी है, जो आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और वैदिक ज्ञान प्रदान है। तो सोम ये एक मूर्ति है या एक देवी है। ये सोम एक देवी है, और उनकी प्रतिष्ठानी जो है, सब जो है पौधे, तो उनमें सभी जितने भी प्लांट्स है, जितने भी इसमें जो है कुछ प्रमाण है, कुछ में ज्यादा, कुछ में कम, तो उनको उसको लेके उनका रस, जो वैदिक कर्मकांड करने वाले लोग हैं उनको पता रहता, और योग पद्धति में, योगा का प्रैक्टिस में कहा गया कि सोम एक्चुअली जो मस्तिष्क या ब्रेन के अंदर सिक्रीशन है, एक प्रकार का सिक्रीशन। तो इसीलिए कहा गया है कि मस्तिष्क के अंदर, जैसे कि हम आध्यात्म में जो हम रुचि लेते हैं, तो कहा गया है कि फाइनर टिश्यूज इन द ब्रेन गेट प्योरिफाइड। हाउ इज दैट हैपन? क्योंकि सोम, एंड सोम जो है रिप्रेजेंटेटिव क्या है, किसके हैं? मन।
तो इसीलिए योगा में जब हम प्राणायाम करते हैं, मंत्र ध्यान वगैरह करते हैं, तो उस ध्यान से ये जितने भी या हरि नाम से जितने भी ये जो सोम के जो रस है हमारे मस्तिष्क के अंदर, वे जो है रिलीज हो जाता है और ये क्राउन चक्र खुल जाता है, जो इंद्र और जो स्वर्गीय आनंद को जो योगी जो है वो प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए योगा के द्वारा या हरि नाम के द्वारा हम या आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं और हमारे जो है आध्यात्मिक शक्ति, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय। तो देवता इस सोमरस का पान करते हैं, इस प्रकार से उनको वो बहुत शक्तिशाली हो जाए, बहुत शक्तिशाली। तो इसके लिए ये अमृत को पान करने के लिए कौन है, असुर भी कोशिश करते हैं। तो भगवद गीता में सोम भगवान बताते हैं 9वें अध्याय में, मन्मनाभ मद्भक्तो मध्यजिमा, मन को मुझ में लगाओ। तो ये सोम रस, सोम क्या है? एक पौधा है, सोम सब पौधे हैं, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन जो वेजिटेबल्स है, प्लांट्स है, ट्रीज है, ये सब जो है सोम से ही उनमें जो रस मिलता है। और सोम मन का representation. Moon is representation of one's mind, and moon is also responsible for vegetation and plants and trees. वो भगवद गीता में सोम का अर्थ है मून और मून गॉड। तो अगर कहा जाए तो ये जो सोम रस है वो मन का अमृत है, हमारे मन में अमृत है, और इस मन में अमृत का की जो है अनुभव करने के लिए भगवान मन मनाभ मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्ते मामी जन, भगवान कहते मन को मुझ में लगाओ, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो इस प्रकार से हम आध्यात्मिक पद पर आए। 6.7 में भी भगवान जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा संहिता शीतोष्ण सुख दुखेश तथा मन पनमानयो। ये मन या मन जीता आत्मन मतलब जिसने मन को कंट्रोल में किया है वो जो है परमात्मा को प्राप्त कर लिया। One who has controlled the mind, the super soul is already reached. So he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress he can do
Honor and dishonor is all the same. Very mind, ये मन को वश में करना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान कृष्ण और बलराम जो है कौन से कुल में जन्म हुए? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। तो ये सोम का बहुत अनेक अर्थ है, अनेक चीजें बताई गई है शास्त्रों में। पर सोम आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब पढ़ते हैं भगवद गीता में ये सब श्लोक, मन मनाभव मद्भक्तो मद्यजे माम नमस्ते मामेवश्य आत्मना मत परायण, 2 बार भगवद गीता में भगवान ये बताया। ये श्लोक थोड़ा 1-2 शब्द, मीनिंग वही है कि मन को मुझ में लगा। तो कैसे लगाएं मन को? भगवान के सेवा में लगा, सेवा में, या मन को भगवान का स्मरण करने में, हमेशा स्मरण कर। तो जब हम ये कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, इसका श्रवण करते हैं, तो मन हमारा इसमें लगा रहता है। ये एक्चुअली ये प्रोसेस, ये भागवतम क्लास है, ये हरे कृष्णा महामंत्र का जाप है, ये सब जो है क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हैं। इस क्रियाओं से करने से मन जो है उसमें लगा रहता है। इसीलिए मन मनाभव, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की लीलाओं का गुणगान करने में मन को हमेशा इस प्रकार से, और ये जो आयोजन किया गया है, सुबह का क्लास, शाम का क्लास, या मंदिर में सुबह शाम का क्लास, कहीं पे भी हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने दिया है, सुबह मॉर्निंग होना चाहिए भागवतम और शाम को होना चाहिए भगवद गीता। और क्योंकि कुछ लोग शाम को नहीं आते, हम सुबह शाम एक ही साथ में भागवतम और भगवद गीता। तो ध्यान पूर्वक हमें भागवतम को सुनना है, भगवद गीता को सुनना है। अगर हम सोचते हैं कि हम तो है ना हमारे पास बुक, है ना हमारे पास ऑनलाइन, है ना हमारे पास, पर वो जो नहीं हो ट्राई करके, कितने लोगों ने सोचा है पर नहीं कर पाते। पर what is this 13.5? Okay, so मन को, क्योंकि मन बहुत चंचल, अर्जुन ने भगवान को पूछा, आप सब जानते हैं, चंचल ही मन कृष्ण, कि मन बहुत चंचल है, मन को वश करने में बहुत कठिन है। मन को वश में करने के लिए सभी, जितने भी हम सब हैं,
कितने भी हम बड़े जो है ज्ञानी क्यों ना हो, महान भक्त क्यों ना हो, मन तो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो कभी हमें जो है गिरा देगा नीचे, हमें पता नहीं चलेगा। और खास करके जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत खतरा है, क्योंकि जब हम भक्ति में आ जाते हैं, ज़्यादा साल भक्ति में बिताते हैं तो सोचते हैं कि हमको सब कुछ आता है। हम सोचते हैं कि हमको ज़रूरत नहीं है क्लास की। हम सोचते हैं कि ये तो सब ये पता है, ये पता है, ये क्या है। पर ये बार बार होना चाहिए, क्योंकि मन जो है कब हमें ऊपर उठा के ऐसे नीचे पटक देगा कि हमको पता नहीं चलेगा क्या हुआ। तो इसीलिए ये ABC है। क्या है ABC? एसोसिएशन, बुक, चैंटिंग एंड डी डाइट। ये चार चीज ABCD। ये क्या है? एसोसिएशन, संग। ऐसा संग वैसा रंग और वैसा। एनीबडी कैन एक्सपीरियंस दैट। कोई भी ये जान सकता है कि अगर जैसा वो संग रखेगा वैसा ही वो बनेगा ना, क्योंकि मन चंचल। भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान को कि ये मन बहुत चंचल है, मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन ये मन को मैं वश में नहीं कर सकता। और भगवान भी कहते हैं जरूर आप जो कह रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विथ यू। भगवान ने कहा मैं जो तुम बोल रहे हो वो बहुत सच है कि मन चंचल। और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? कैसे कंट्रोल किया जाए भगवान बताते। यस माता जी। प्रयास माता जी। और एक चीज बताए, अभ्यासेन वैराग्येन। राइट, अभ्यास और वैराग्य। बाय प्रैक्टिस। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। इन दो चीज जरूरी है मन को वश में करने के लिए। विरक्ति और अभ्यास दोनों जरूरी है। भगवान कहते हैं यस मैं जानता हूं कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन ये दो चीज बहुत जरूरी है। वो है अभ्यास, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। रोज रोज 21 दिन अगर हम करेंगे भागवतम क्लास विदाउट वन डे ब्रेक, 100% the mind will always be fixed in this process. 21 days if you chant regularly 16 rounds, you will be fixed in process. This is abhyas. 21 days you stay in the association of devotees. Actually 45 is better, but 21. Anything you do 21 days, any treatment you take, any practice you do, this is practice. ये अभ्यास है मन को फिक्स करने का। ये अभ्यास आप लोग क्यों जो आ रहे रेगुलरली फिक्स हो गए हैं, आपने क्रॉस किया 21 डेज 41 डेज, लेकिन जो 2 दिन के लिए आते फिर घूम जाते, फिर 2 दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। Then you say why I am not able to? अब वो कह रहे हैं कि हम क्या क्यों नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि हमने मन को इस अभ्यास नहीं हुआ है, प्रैक्टिस नहीं किया है। और फिर सोचते कि ये प्रोसेस में कोई क्या है
नहीं है कोई दूसरा कुछ ढूंढो, कुछ है नहीं इस प्रोसेस में, नहीं होता है, इस प्रोसेस फेल है, प्रोसेस फेल नहीं है, हम फेल है। ये हमारे मन के साथ जी रहे हैं, और मन के साथ, अभ्यास के साथ, जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमारा जो है क्या होगा, विरक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति से विरक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से भगवान विरक्ति होके भगवान में आसक्ति हो जाती है, क्योंकि हमारा स्वभाव है आसक्ति, हम आसक्त है। पर हम किस में आसक्त है? इस भौतिक चीजों में हम आसक्त है। हमें सिर्फ शिफ्ट करना आसक्ति है, जो हमारा स्वभाव है वो रहेगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन उसको हमें आसक्ति को भौतिक चीजों में लगा के हमें जो है आध्यात्मिक चीजों में उस आसक्ति को लगा के हमें उसमें रुचि उत्पन्न करनी होगी, या हो जाएगी अपने आप। तो मन मना भवन मत, मेरा नमस्कार करो, तो भी अभ्यास। जैसे ही हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, हमें सीधा प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम प्रभु जी के लिए, और अर्ध प्रणाम मतलब माता जी को नीचे झुकना है अपने घुटनों। और जो लोग नहीं झुक सकते हैं कोई कारण, तो हाथ जोड़कर शीशे सिर को नीचे, सिर तो नीचे कर सकते हैं, तो नीचे। यहाँ पे ये जो 2 उंगलियां है, जब हम अपने ये जो चक्र है थर्ड आई को रख के भगवान को प्रणाम करते हैं, वो कनेक्शन हो जाए। इस प्रकार से प्रणाम करना, और फिर यहाँ हृदय में एवरीथिंग इज प्रोसीजर, शास्त्र में सब बताया, और इसका अर्थ क्या है वो भी बताया, उसका फायदा क्या है बताया। सीधे भगवान के चरण में चले, इसीलिए हम प्रणाम करें, भगवान को हृदय में स्थित करें, और फिर दंडवत प्रणाम। या दंडवत प्रणाम करने के बाद मन मना भवन नमस्कार करो। नमस्कार। अपना जो कुछ भी है भगवान में हमें, फिर आगे भी भगवान कहते हैं 18वें अध्याय, श्लोक संख्या कौन सा है, 6वां नंबर, मन मना भव मत भक्तो 9.34 माता जी, 18.65 18.65 and 9.34. मन मना भव मत भक्तो मत नाम अवश्य प्रति जने प्रीति। आप जरूर आएंगे, ये वचन दे रहे हो। माम एवश्यसि सत्यम, में सत्य कह रहा हूं। अगर तुम ऐसे करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरे विषय में सोचोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो तुम जो है माम एवश्यसि सत्यम ते एव, यू विल कम, सर्टेनली यू विल कम, एव अवश्य एव सत्यम। ये प्रतिजने मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं,
आई प्रॉमिस कि आप मेरे प्रिय हो जाओगे, मेरे पास आ जाओ। प्रिय बनने का ये है, कितना सरल है। मन को भगवान में लगा, भगवान का भक्त बनो। क्या जाता है हमारा, उनकी पूजा करो और नमस्कार करो, बस हो गया अपना काम। और भगवान कहते हैं आप आएंगे। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वदा। तो ये विधि है, और इस विधि की बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम कुछ सोचते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, उससे हम सुनते हैं, उससे हमारे शरीर में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हमें कुछ मालूम नहीं है। पर जब हम इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारे पूरे जीवन में क्या परिवर्तन कैसे हो रहा है हमें समझ में नहीं आता। लेकिन शास्त्र में डिटेल में बताया गया, जैसे कि भौतिक जगत के शास्त्र में, साइकोलॉजी में बताया गया कि इस ब्रेन के अंदर ऐसा क्या होता है, ये नर्व्स क्या, ये वो क्या, इस प्रकार से शास्त्र में भी बताया। तो अगर हम ऐसे करें तो हमारी मानसिक, शारीरिक स्थिति और हमारी इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में भी करना मुश्किल है, तो इंद्रियों को क्या चाहिए, कार्य। इसीलिए हम भगवान की सेवा में लगते हैं, कुछ भी उत्सव करते, कुछ भी करते, ये हमारे लिए है। भगवान को इस प्रकार से करें, इस प्रकार भगवान हमारे कार्य को देखते हैं, कितने अच्छे से, कितने बुरा, कितना वो, इतना वो, कितना कमी, कितना वो नहीं देखते, हमारे भाव को देखते। भगवान भावग्राही है और भाव से हम भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम वापस जा सकते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।